तो हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो बेसिक जानकारी क्या है, आइए हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। चलिए तो हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो संख्या माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट के बीच में आती है वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे डॉट 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 डॉट, इस तरफ भी कुछ संख्याएं होंगी, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वो 10 संख्याएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो संख्या p/q के रूप में होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 3/5, 2/3, 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इसमें माइनस की भी आएंगी। जी हाँ, इसमें माइनस की भी आएंगी। जैसे -1/2, -3/5, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याएं जितनी भी रूट की संख्याएं आती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, 2 + √3, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वो 10 संख्याएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। एक होती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, दूसरी होती है भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक संख्याएं, जो संख्या वास्तविक संख्या होती है वही पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो वास्तविक संख्याएं भी वही बताई और पूर्णांक संख्याएं भी वही बताई। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में जो दशमलव की संख्या आएंगी वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या में दशमलव की संख्याएं नहीं आएंगी, इसलिए पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याओं की तरह होती हैं, p/q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे 3/2, 1/3, 1/5, ये सभी भिन्न संख्याएं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो भिन्न संख्याएं भी वही बताई और पूर्णांक संख्याएं भी वही परिमेय संख्याएं भी वही बताई। तो मैं आपको बता दूं कि भिन्न संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं, जबकि परिमेय संख्याओं में माइनस की भी संख्या आती है। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वो 3 संख्या कौन सी है, आइए जानते हैं। एक होती है धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, दूसरी होती है ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, और तीसरी होती है शून्य। धन पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है वो सभी धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये सभी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याओं में -1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य, शून्य तो एक शून्य है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है
ना ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, जहाँ आर का मान जहाँ आर का मान 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा, ये होगा आर का मान। a बराबर होता है भाज्य, b बराबर होता है भाजक, q बराबर होता है भागफल, r बराबर होता है शेषफल। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। बचपन से आप यही रटते आते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पर यह नहीं मालूम था कि ये आया कहाँ से। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनते हैं। अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और 20 से छोटा होगा। जब तक r डज नॉट इक्वल 0 रहेगा, जब तक r डज नॉट इक्वल 0, इसको यहाँ पे लिख लो, r डज नॉट इक्वल 0, तब तक HCF नहीं होगा। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल शून्य न हो। शेषफल इसमें क्या है? r बराबर शून्य हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट HCF कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या HCF क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि HCF एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।